नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक कौर। हमारे जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु के बारे में कहा गया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं वो समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आजकल जो सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं और जो सनातन धर्म में गुरुओं के बारे में बोला गया है उनमें क्या अंतर है और कैसे अंतर है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन वो बाबा होते हैं पर अगले ही दिन ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने आप को गुरु घोषित कर देते हैं। अब आप लोगों को उनसे ही दीक्षा लेनी पड़ेगी, मतलब उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी और दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो आज हम ऐसे ही बाबाओं के बारे में बात करेंगे और सनातन के बारे में बताएंगे कि सनातन में गुरुओं का क्या कंसेप्ट है। दोस्तों, हम उन्हीं बाबाओं के बारे में बात करेंगे जो कि होलसेल में गुरु मंत्र बांटते हैं। शायद उनको जो गुरु मंत्र है उसके बारे में भी ज्ञान ना हो और जो ले रहा है उसको भी समझ नहीं कि गुरु मंत्र होता क्या है। तो आज थोड़ी मस्ती से इन बाबाओं के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जानते हैं कि धर्म में क्या कहा गया है और किसको गुरु माना गया है और किसको आप गुरु मान सकते हो। और दोस्तों, साथ में आपको मैं रामायण और महाभारत की कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके कि ये जो लोग हैं ये वाकई में ही गुरु बनने के लायक हैं या फिर जिनको हम गुरु मान रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं उनको गुरु मानकर। कोई भी एक दिन पहले झोला लटका के बाहर निकलता है, भीख मांगता है या भिक्षा मांगता है, उसकी कोई वीडियो रिलीज हो जाती है तो अगले ही दिन अपने आप को गुरु घोषित कर देता है। दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने पर सेल्फी स्टिक जो होती है उसको छुपाकर गुरु बनने का नाटक करते हैं, संत बनने का नाटक करते हैं और अगले दिन सोचते हैं वैसे बाबाओं को देखकर ही कि भाई साहब अगर इनकी इतनी फॉलोइंग है तो मैं क्यों नहीं गुरु बन सकता। तो फिर अगले दिन उनमें एनलाइटमेंट जागती है, उनको दृढ़ दृष्टि मिलती है और वो गुरु घोषित कर देते हैं अपने आप को और बोलते हैं मैं ही गुरु हूँ। गुरुओं का मॉडर्न एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको कि इनके घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी होती हैं और इनके आसपास आपको बड़े बड़े 6-6 फुट के गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आपको दिख जाएंगे। गुरुजी गाड़ियों में बैठ के कान में हेडफोन लगाते हुए हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हुए नजर आ सकते हैं आपको। यानी कि आपको लगेगा कि शायद कोई डिस्को ट्रैक पर झूमने वाला इंसान आपके सामने आ गया है। और देखा जाए तो ये ओम नमः शिवाय के जाप पर झूम रहे होते हैं। भाई साहब ये नाच रहे होते हैं, मगन होते हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि ये स्पिरिचुअलिटी है या फिर ये झोला छाप ऐसे गुरुओं का एक तमाशा है। गुरु बोलते हैं कि आपको मेरे होते हुए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बाबे, पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ही 10-10 सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं। उनकी वजह से डरने की ज़रूरत नहीं उनके चेलों को। तो भाई वो किससे डर रहे हैं ये भी कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही एक गुरु के पंडाल में मेरा दोस्त चला गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा मंत्र बोलूं फिर आप अंदर जाने दोगे मुझे क्या। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भाई साहब मैं तो कोई मंत्र जानता नहीं हूँ, वो सामने टिकट काउंटर है वहाँ से टिकट लो और आपको अंदर जाने की परमिशन दे सकता हूँ। तो भाई साहब अब तो ज्ञान पाने के लिए भी आपको वीआईपी टिकट्स और वीआईपी पास लेने पड़ेंगे। तो और देखिए ऐसे बाबे जो है ना वो दुख निवारण की बात करते हैं। अगर कोई इनके पास चला जाए कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण कीजिए, तो भाई साहब ये गुरु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उनको बोलेंगे ये ले मंत्र इसका जाप कर तेरे दुख दूर हो जाएंगे। कोई आदमी बोल देता है गुरुजी मेरी नौकरी चली गई, तो ये मंत्र देंगे ओम जोबाए लगाए नमः, तो ये जाप कर तेरी जॉब लग जाएगी। कोई बोलता है गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, ये मंत्र पकड़ ओम रिश्ताए करवाए नमः, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये मंत्र को जपो। ये ऐसे ऐसे मंत्र बांटते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई तुक नहीं होता, अपनी मर्जी से गढ़े हुए ये मंत्र अपने भक्तों को देते हैं। इनका एक स्टाइल होता है, बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हैं
कोई दुखियारा बेचारा इनके पास आता है, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं फिक्र मत कर बेटा, तुम्हारे दुख मैं हर लूँगा। और ये उनको बोलेंगे कि तुम्हारे घर पर अभी कोई बड़ा संकट आने वाला है, उसका निवारण करने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये पूजा मुझे शमशान में जाकर करनी पड़ेगी या फिर मुझे अपने जो इष्ट हैं उसके सामने करनी पड़ेगी। तो इस पूजा के लिए ये सामग्री लगेगी, ये सामग्री लेके देते, मुझे ऊपर से कोई पैसा नहीं चाहिए भाई साहब, वहीं से काट लेते हैं उसका। अब सामग्री ये अपनी कमीशन वाली दुकान से लेके आए या फिर भक्त इसको सामग्री देके जाता है और ये सीधी सामग्री जाती है उसी दुकान पर। अब तो ऐसे गुरुओं ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है भाई। सोशल मीडिया पर रील देखो, वहाँ पर बेल बजती है, टन टन मैं गुरु हूँ, मेरा गुरु मंत्र आप ले सकते हो, अपना दशवंत इस अकाउंट में डालिए, आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा और आप भगवान को पालोगे। क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु ही भगवान से मिला सकता है और गुरु भगवान से बड़ा होता है। इसलिए मुझे गुरु मानो और मैं आपको शांति के राह पर लेके जाऊं, आपको भगवान से मिलाऊं और आपके सभी दुखों का निवारण करूं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं दूर कर दूंगा, आपके जीवन के कष्टों को मैं हर लूँगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी जीवन में मैं दुख आने नहीं दूंगा। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी ये गुरु लोग, कोई भी मेल फीमेल कोई नहीं है, हर तरह के गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं इनसे गुरुओं से ही एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी का दुख हर सकते हो? वैसे दोस्तों मैं आपको सनातन धर्म में गुरु का असली कंसेप्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ और गुरु का कार्य क्या है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि आपके जो गुरु जिसको आपने बनाए हुआ है और सनातन में जिनको गुरु कहा गया है उनमें क्या अंतर है। गुरु का मतलब समझना हो तो पहले उसके अर्थ में आते हैं। गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब हटाओ, मतलब जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु। वेदों में गुरु को कहा गया है जो कि ज्ञान देता है, मार्ग दिखाता है, शिष्य की शक्ति जगाता है। यानी कि शास्त्र पढ़ाता है गुरु, शास्त्रों की शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है। शस्त्र सिखाने वाले भी गुरु हैं, उनकी शक्ति बढ़ाता है, इसका मतलब यही है। अंधेरा मतलब यहाँ पे अज्ञानता को कहा गया है, अज्ञानता से दूर करके उनको ज्ञान के सागर में लेकर जाने वाले को गुरु कहा गया है। अगर सनातन की बात की जाए तो आपको रामायण की एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये गुरु मंत्रों वाली जो बात होती है कि कोई भी गुरु आजकल होलसेल में गुरु मंत्र दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन गुरुओं को अपने घर में बुलाते हैं और आसपास वाले लोगों को बुलाते हैं और वो लोगों को गुरु मंत्र बांटते हैं। उनके कान में जाकर उनसे पूछते हैं तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए, शिव मंत्र चाहिए या फिर विष्णु मंत्र चाहिए। तो उनको फिर उस हिसाब से उनकी चॉइस के हिसाब से मंत्र देते हैं। तो मैं इस बात पर बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी आपको तपस्या करनी पड़ती है। उसको एक्टिवेट करने के बाद ही गुरु कोई अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है। जैसे विश्वामित्र जी ने रामायण में भी राम जी को बल अति बल का मंत्र दिया था, पर उसके लिए उन्होंने राम जी से तपस्या करवाई थी, उनको युद्ध विद्या सिखाई थी और उनको शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या सिखाई थी, ज्ञान के मार्ग पर उनको डाला था, फिर ये मंत्र एक्टिवेट होते हैं। पर यहाँ पर हमारे गुरु जो हैं होलसेल में मंत्र बांट रहे हैं। क्या कोई ऐसा शिष्य होता है उनका जो कि इन मंत्रों को एक्टिवेट कर सके? ऐसी परंपरा है हमारे में कि गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आज वाले गुरु अंधविश्वास में धकेलते हैं, उनको बोलते हैं मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर दूंगा। पर भाई साहब फिर से एग्जाम्पल लीजिए रामायण की, राम जी पर भी दुख आए थे, अयोध्या का राजपाट उनसे छिन गया था, सीता माता जी वनवास में गए थे, 14 साल का उनको वनवास मिला था, दशरथ जी ने उनको निकाल दिया था। क्या राम जी अपने किसी ऐसे जो सो कॉल्ड गुरु हैं आजकल के उनके पास गए थे? क्या उन्होंने वहाँ पर जाके उनको बोला था कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए या मुझे कोई ऐसी राह बता दीजिए, मेरे दुखों का निवारण कर दीजिए, मुझे मेरा राजपाट वापस कर दीजिए? नहीं कहा था, बल्कि जो भी मुश्किलें थी उनकी लाइफ में अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया और उन मुश्किलों को खुद फेस किया।
ना कि किसी गुरु या बाबे के पास जाकर राम जी ने बोला कि मेरे दुखों का निवारण करो, मेरे कष्ट हर लो, मुझे वापस राजपाट दिला दो, मेरी सीता को फिर से महलों में बसा दो। या फिर जब सीता माता को रावण उठा के लेके गया था तब भी राम जी ने अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े थे। तब भी वो किसी बाबे के पास नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं गए, किसी गुरु के पास जाके अपने यहाँ पे हाथ नहीं फिरवाया, ना ही कोई मंत्र लिया, ना कोई ताबीज लिया, बल्कि वन वन भटके हनुमान जी का उन्होंने साथ लेकर सीता माता जी को आज़ाद करवाया था रावण से। और वो एफर्ट उन्होंने ही किए थे। विश्वामित्र जी ने उनको जो शिक्षाएं दी थी, उनकी शिक्षाएं जो थी वो वहाँ पर काम आई। ये होते हैं गुरु, ना कि ये गुरु कि मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर दूंगा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करवा दूंगा, मैं तुम्हारे घर में कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, आत्माएं तुम्हारे घर से भगा दूंगा, तुम्हें राजपाट दिला दूंगा, तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, तुम्हें अमीर बना दूंगा। ऐसे गुरु सिर्फ पखंडी होते हैं जो ये बातें करके सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और गाड़ियों को अपने घरों में सजाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड गुरु कहते हैं। एक सिर्फ दुर्गा स्तुति का पाठ करवाने पर या फिर भागवत गीता का पाठ करवाने पर अपने आप को गुरु का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये नहीं बताते कि शक्ति के क्या रूप हैं, या बताते भी होंगे सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर बंद कर देते होंगे। 108 पाठ करवा देते हैं। क्या दुर्गा स्तुति के 108 पाठ कराने के बाद आप अपने आप को गुरु कहना शुरू कर दोगे? हाँ, इस संदर्भ में कि उसका कोई चेला हो, हाँ वो उसका गुरु हो सकता है, पर वो जगत गुरु नहीं हो सकता। पर ऐसे गुरु अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। भागवत गीता का पाठ रखवाते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं, पर भागवत गीता में जो लिखा है उसका अभिप्राय क्या है, उसका जीवन में क्या महत्व है, उसको सही रूप से ये समझा नहीं पाते। मैं आपको भागवत की भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया था, मार्ग बताया था कि भाई साहब तुझे लड़ना चाहिए, और उसको धर्म कर्म का जो पाठ पढ़ाया था। ना कि श्री कृष्ण ने ये कहा था अर्जुन को, ये ले भाई ये मंत्र ओम युद्ध में जीताए नमः, ऐसा कोई मंत्र दे दिया था और उसके दुखों को हरण कर लिया था। या अर्जुन की बात करो या दूसरे पांडवों की बात करो जो उनके जीवन में दुख थे, वो किसी गुरु के पास जाकर कोई मंत्र नहीं लेने गए थे, बल्कि उन्होंने अपने वो दुखों को खुद भोगा था। और दुख भोगने भी पड़ते हैं, पर गुरु के जो मार्गदर्शक होते हैं, गुरु की जो शिक्षाएं होती हैं, वो उनको झेलना आसान कर देती हैं। बस ये होता है गुरु का कंसेप्ट। पर यहाँ पे हमारे गुरु का कंसेप्ट एक अलग ही रूप में लेके चले गए हुए हैं। कि सेल्फ क्लेम्ड गुरु होते हैं, वो बिना सर्टिफिकेट के अपने आप को गुरु साबित कर देते हैं। भाई साहब, आपको गुरु बनने के लिए भी कुछ शिक्षा ग्रहण की होनी चाहिए आपको। जैसे कि हमारे सनातन में कहा गया है, आप गुरु किसी को भी मान सकते हैं। जैसे मकड़ी को आप मान सकते हो गुरु क्योंकि वो काफ़ी हार्डवर्क होती है। पेड़ को आप मान सकते हो क्योंकि उसमें काफ़ी पेशेंस होते हैं। आप कुत्ते को भी मान सकते हो अपना गुरु क्योंकि वो वफादार होता है, उससे वफादारी सीख सकते हो। हमारे सनातन में यही कंसेप्ट है कि आप किसी को भी गुरु मान सकते हो, उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। पर ऐसा नहीं होता कि आपके गुरु जो आपके दुखों को निवारण कर दें या आपको ऐसा कोई मंत्र दे दें, या गुरु मंत्र भी देंगे तो बिना एक्टिवेट किए हुए आपको गुरु मंत्र दे दें, बिना आपकी शिक्षा दीक्षा से आपको कोई डिग्री दे दे। ये वैसी ही बात हुई कि यूनिवर्सिटी आपको बीटेक की डिग्री दे दे बिना ही कोई एग्ज़ाम लिए। ऐसा नहीं होता, आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और जो फेक डिग्री लेते हैं कभी ना कभी सामने आ जाती है और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। तो गुरु का कंसेप्ट समझिए, जैसा मैं समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है जिसको आपने गुरु माना हुआ है कि वो गलत हो सकते हैं। पर आजकल जो ज़्यादा गुरु हैं या फिर फीमेल मेल, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो सही हो, पर 99% ऐसे जो गुरु होते हैं वो फेक होते हैं। उनमें कोई सिद्धि नहीं होती। वो कथावाचक हम उनको बोल सकते हैं, पर ये कथावाचक अपने आप को जगत गुरु बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं गुरु हूँ, मेरी पूजा करो। गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है कि गुरु आपको ज्ञान देता है और ज्ञान के अंधेरे में से निकाल कर आपको ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेके जाता है। पर इसको बिल्कुल उलट ले जाते हैं ये बाबा और ये ढोंगी लोग, जिसके बड़े बड़े आश्रम होंगे, जिसके बड़े बड़े पंडाल लगते होंगे, घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती होंगी। वो गुरु नहीं होते,
वो कथावाचक होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको उसी दर्जे में रखें, ना कि आप उनको गुरु कह दें। हाँ, आप अपने लिए उनको गुरु इसलिए बोल सकते हो कि शायद आप उससे कुछ सीख सकते हो। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो ठीक है, आप उनको गुरु मान सकते हो। पर ये वाला कंसेप्ट जो होता है कि ये हमारे दुख को निवारण कर देते हैं, या फिर हमारी नौकरी लगवा सकते हैं, या ऐसे फलाना फलाना जो ढिंगड़ा, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी रामायण की, हमारे श्री राम जी की, और महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण जी की एग्जांपल दी थी, उसको अपने दिमाग में रख के सोचिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि गुरु का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो इसी अंधभक्ति में, अंधविश्वास में जीते रहिए, क्योंकि आप इनसे आगे नहीं जा सकते। ऐसे बाबाएं जो सनातन में कही गई बातों को गलत बताकर आप पर थोपते हैं, आपके परिवार को आपका हनन करते हैं, आपकी मनी चाहे 1 रुपया भी देते हो आप, वो ठगना ही होता है। और सबसे बड़ा कांड ये होता है, ये जो गुरु बाबे बन जाते हैं, ये अपनी ट्रस्ट खोलते हैं और 2 नंबर का काम, और जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट करने में ये लगे हुए होते हैं। इनके आसपास जो होते हैं वो हमेशा ही आप देखो बड़े बिजनेसमैन ही होते होंगे। कोई छोटा बिजनेसमैन इनके पास आता है तो ये चढ़ावा भी नहीं लेते। भाई, उनको चढ़ावा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर बड़ा बिजनेसमैन उनको बड़ी मोटी कमीशन दे रहा है अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने में, तो ये धंधा लगा हुआ है। इन्होंने गुरु के नाम पर व्यापार शुरू कर दिया है, और ये व्यापार का हिस्सा आप लोग भी हो। अगर आप बोलते हो कि देश में करप्शन बहुत है, देश में ऐसा बहुत है, फलाना बहुत है, तो उसका हिस्सा आप भी हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो करप्शन है ये इसी में है। सनातन धर्म में ही इन गुरुओं ने और बाबाओं ने करप्शन डाल के रखी हुई है। इससे निजात पाना चाहिए। वेदों पुराणों में बात साफ है। ऋग्वेद बोलता है, एकम सत्य विपरा बहुधा वेदांती। सच एक है, लोग अलग अलग समझते हैं। राम ने विश्वामित्र से मंत्र लिया पर लड़ाई खुद लड़ी। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया पर अर्जुन ने लड़ाई खुद लड़ी, कर्म खुद किया। ये गुरु लोग मंत्र बोलो पैसे दो, मंत्र बोलो पैसे दो, बस ये धंधा बना रखा है। होलसेल में गुरु मंत्र बांटने वालों करते रहो, पर एक दिन भगवान आपको इस चीज़ का जवाब जरूर देगा। आशा राम को भी मिल रहा है, और कई बाबाओं को और ऐसे सो कॉल्ड गुरुओं को मिला भी है, और जल्दी ही ऐसे लोगों को फिर से मिलेगा। यार, इन गुरुओं ने आप लोगों को एटीएम बना लिया है, और आजकल तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करते हैं, वो एटीएम का ही रूप है। पर अभी हो जो इस तरह के बाबाओं की, इस तरह की गुरुओं की जो पावर है वो बढ़ाते हो। जितने फॉलोअर्स होंगे उतने ही इन पर पैसा लुटाएंगे बड़े लोग, और इसीलिए ये करते हैं भंडारे, ये दुर्गा स्तुति का पाठ करवाते हैं, ये भगवत गीता करवाते हैं, ये सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं। फ्री में लोग आएँ और फ्री में भंडारा करें, क्योंकि भंडारा तो भाई साहब इसके जो बड़े बिजनेसमैन दोस्त हैं वही निकाल देंगे सारा खर्चा, और फिर भी इनको काफ़ी पैसा बच जाता है। पैसे की माया है इनमें, इन चीज़ों से बच के रहिए। जो बचे हुए हैं बहुत बढ़िया है, जो बचना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो लाभदायक हो सकती है, पर जो बचना ही नहीं चाहते, जय गुरुदेव।